तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। इस ओपन सेट को पढ़ने से पहले इंटीरियर पॉइंट जान लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए भी होंगे हम इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक। देखो एक अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये अगर सबसेट हो जाए एस का, ठीक है, एस इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और ये जब पूरा इंटरवल सबसेट हो जाए एस का, देन अल्फ़ा वी से दैट अल्फ़ा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। आपको इससे अच्छे से बताया है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे बढ़िया से बताए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये ओपन सेट पढ़ना है तो कंपलसरी है इंटीरियर पॉइंट के बारे में जान लेना, ठीक है। तो अगर ओपन सेट पढ़ रहे हो तो आपको इंटीरियर पॉइंट जानना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाके प्रीवियस लेक्चर में देख लो, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, जिसमें हम इंटीरियर पॉइंट आपको पढ़ाए थे। तो देखो अब ओपन सेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर, वी से एस इज ओपन इन आर इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल if for all alpha belongs to S, there exists beta greater than 0 such that neighborhood of alpha is subset of S। इसके बोलने का मतलब क्या है, देखो एक सपोज हम अल्फा लेते हैं, ठीक है, एक अल्फा लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सपोज हम इन सबको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट है। सपोज फॉर एन एग्जांपल इस ओपन इंटरवल कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो किसी भी एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो किसी भी एक पॉइंट इसमें से उठा लो, उसका नेबरहुड बनेगा। नेबरहुड में क्या होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। तो देखो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो नेबरहुड बनेगा, ठीक है। नेबरहुड बनेगा तो सबसेट ऑफ एस होगा, ठीक है। ये पूरा का क्या है, सबसेट ऑफ एस है, ठीक है। देखो फॉर ऑल अल्फा, कोई भी एक अल्फा उठाओ, सारे के सारे अल्फा, कोई भी अल्फा उठाओ उसका नेबरहुड बनाएगा। नेबरहुड बनाएगा तो इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट होगा तो क्या मतलब, every point in this open interval is an interior point। अगर ओपन इंटरवल में अगर इंटीरियर पॉइंट हो रहा है तो क्या होगा, ये ओपन सेट होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन सेट बोलेंगे। एवरी एलिमेंट इन दिस और पॉइंट वी कैन से, और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग वी कैन से दैट एवरी पॉइंट इन दिस, मतलब सपोज एग्जांपल्स एलिमेंट ही ले लेते हैं। every element in this open interval is an interior point। अगर वो इंटीरियर पॉइंट होता है तो क्या होगा, ये ओपन सेट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट, आपको बताया इससे पहले आपको बताया, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो वो इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट मतलब होगा तो क्या, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। मतलब कोई भी इसमें से एक पॉइंट उठा लो, इस ओपन इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसका मतलब इंटीरियर पॉइंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरवल में कितना एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एन ओपन इंटरवल। जब हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, अगर ये एस के इक्वल हो जाए, ठीक है, एस के इक्वल मतलब ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, एस में ही तो आ रहे हैं, एस के ही तो सब्जेक्ट है, एस इज सबसेट ऑफ आर। तो अगर ये इसकी मतलब एस में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, वो ओपन सेट होगा, ठीक है। एस इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर, मतलब एस जो है नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर, मतलब इसमें से कोई भी एक मेंबर उठा लो, कोई भी एक मेंबर उठा लोगे तो क्या होगा, वो नेबरहुड बनाएगा किसका, एस का। मतलब क्योंकि अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। देखो अगर ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का अगर इंटीरियर पॉइंट क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल ही आ रहा है। ओपन इंटरवल इफ ए इज देन इम्प्लाइज हैंस एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा है, ठीक है, ये आ जा रहा है तो क्या होगा, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ठीक है। क्या है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लोज सेट के बारे में, इसी के रिलेटेड, उसके मतलब ओपन सेट के कॉम्प्लीमेंट अगर इसके इक्वल हो जाए तो क्लोज सेट हो जाता है। ऐसे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लोज सेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एसीपी के बारे में, उसके बाद ऐसे करते करते लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे।